हेलो व्यूअर्स, पीएसएल 2026 के लिए लोकल प्लेयर्स की कैटेगरीज अपडेट कर दी गई हैं। पीएसएल 2026 जो कि पीएसएल का 11वां एडिशन होगा, ये टूर्नामेंट इस दफा 26 मार्च 2026 से लेकर 3 मई 2026 तक पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में खेला जाएगा और इस टूर्नामेंट में इस दफा 8 टीमों के दरमियान कुल मिलाकर 44 T20 मैचेस खेले जाएंगे। आइए अब जानते हैं कौन कौन से प्लेयर को किस किस कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा। सबसे पहले जानते हैं प्लेटिनियम कैटेगरी के बारे में कि प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स को शामिल किया गया। प्लेटिनियम कैटेगरी में सबसे पहले शामिल हैं दी वन एंड ओनली राइट हैंडेड बैट्समैन बाबर आजम। जी हां, बाबर आजम को प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। ये पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं और पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन भी हैं। इसके बाद नंबर 2 पर जिनको प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया ऑलराउंडर सलमान अली आगा। जी हां, सलमान अली आगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये कैप्टन भी हैं। इसके बाद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी को भी जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। ये लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं और लाहौर कलंदर के कैप्टन भी हैं। इसके बाद ऑलराउंडर शदाब खान को भी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ये खेलते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के ये कैप्टन हैं। इसके बाद बॉलिंग ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को भी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। मोहम्मद नवाज की जिस तरह की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कमाल की है, तो इसलिए इनको प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। और मोहम्मद नवाज भी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं। इसके बाद राइट आर्म फास्ट बॉलर नसीम शाह को भी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। ये भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं। और इसके बाद राइट आर्म फास्ट बॉलर हसन अली जो कि कराची किंग की तरफ से खेलते हैं, इनको भी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। पिछले सीजन के अंदर हसन अली की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रही, बहुत ही कमाल की रही, तो इसलिए हसन अली इस दफा प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किए गए। इसके बाद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फखर जमान को भी जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। फखर जमान पिछले सीजन के अंदर लाहौर कलंदर की तरफ से खेले थे। और इसके बाद राइट आर्म फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को भी जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। हारिस रऊफ जो है वो पिछले सीजन के अंदर लाहौर कलंदर की तरफ से खेले थे और प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर इनको इस दफा शामिल किया गया है। इसके बाद राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को भी जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। मोहम्मद रिजवान जो है वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हैं। और इसके बाद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन साइम अयूब को जो है प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते थे। और फिर शामिल हैं ऑलराउंडर फहीम अशरफ। जी हाँ, फहीम अशरफ को भी जो है प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। पिछले सीजन के अंदर इन्होंने क्वेटा की तरफ से खेला था। इसके बाद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को भी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। पिछले सीजन के अंदर ये क्वेटा की तरफ से खेले थे। और प्लेटिनियम कैटेगरी में सबसे आखिर में शामिल है राइट आर्म मिस्री स्पिन बॉलर अबरार अहमद को भी जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। पिछले सीजन के अंदर अबरार अहमद भी क्वेटा की तरफ से खेले थे। प्लेटिनियम कैटेगरी के बाद जानते हैं डायमंड कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्लेयर को शामिल किया गया। डायमंड कैटेगरी के अंदर सबसे पहले शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शान मसूद को भी जो है वो डायमंड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। शान मसूद जो है वो लास्ट टाइम कराची किंग की तरफ से खेले थे। इसके बाद राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर अब्बास अफरीदी को भी जो है वो डायमंड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। ये भी लास्ट टाइम कराची किंग की तरफ से खेले थे। इसके बाद राइट हैंडेड बैट्समैन इफ्तिखार अहमद को भी जो है वो डायमंड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया और ये लास्ट टाइम मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले थे। और इसके बाद राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर उसामा मीर को भी जो है वो डायमंड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। पिछले सीजन के अंदर ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले थे। इसके बाद राइट हैंडेड बैट्समैन मिर्जा ताहिर बेग को भी डायमंड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। पिछले सीजन के अंदर ये लाहौर कलंदर की तरफ से खेले थे।
और इसके बाद राइट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर को भी जो है वो डायमंड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। पिछले सीजन के अंदर ये क्वेटा की तरफ से खेले थे। और डायमंड कैटेगरी के अंदर सबसे आखिर में शामिल है राइट आर्म ऑफ ब्रेक करवाने वाले उस्मान तारिक को भी जो है वो डायमंड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। पिछले सीजन के अंदर ये क्वेटा की तरफ से खेले थे। डायमंड कैटेगरी के बाद जानते हैं गोल्ड कैटेगरी के बारे में कि गोल्ड कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स को शामिल किया गया। गोल्ड कैटेगरीज में सबसे पहले शामिल हैं राइट हैंडेड बैट्समैन हसन नवाज। जी हाँ, हसन नवाज को जो है वो गोल्ड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया क्योंकि हसन नवाज की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही जबरदस्त रही पिछले सीजन के अंदर क्वेटा की तरफ से। इसके बाद राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन साहबजादा फरहान को भी गोल्ड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। पिछले सीजन के अंदर ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे। इसके बाद बैटिंग ऑलराउंडर कुशदिल शाह भी गोल्ड कैटेगरी के अंदर शामिल हैं। फिर राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान को भी गोल्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसके बाद ऑलराउंडर आमिर जमाल को भी गोल्ड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। आमिर जमाल लास्ट टाइम कराची किंग की तरफ से खेले थे। और इसके बाद राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस को गोल्ड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। मोहम्मद हारिस जो है वो लास्ट टाइम पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले थे। इसके बाद राइट आर्म फास्ट बॉलर अली रजा को भी जो है वो गोल्ड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। पिछले सीजन के अंदर अली रजा जो है वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले थे। इसके बाद राइट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को भी जो है वो गोल्ड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। मोहम्मद हसनैन लास्ट टाइम जो है वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले थे। इसके बाद गोल्ड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आकिफ जवेद को। जी हाँ, आकिफ जवेद जो है लास्ट टाइम मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले थे। और सबसे आखिर में गोल्ड कैटेगरी में शामिल किया गया राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन ख्वाजा नाफे को। जी हाँ, ख्वाजा नाफे गोल्ड कैटेगरी के अंदर शामिल हैं और पिछले सीजन के अंदर ये क्वेटा की तरफ से खेले थे। गोल्ड कैटेगरी के बाद जानते हैं सिल्वर कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स को शामिल किया गया। सिल्वर कैटेगरी के अंदर सबसे पहले शामिल हैं राइट हैंडेड बैट्समैन मोहम्मद नईम। जी हाँ, मोहम्मद नईम को सिल्वर कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। पिछले सीजन के अंदर मोहम्मद नईम जो है वो लाहौर कलंदर की तरफ से इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर शामिल हुए थे। मोहम्मद नईम की जो पिछली परफॉर्मेंस थी पिछले PSL के अंदर लाहौर कलंदर की तरफ से उन्होंने खेला था और जबरदस्त किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी लाहौर कलंदर के लिए। इसके बाद सिल्वर कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया बॉलिंग ऑलराउंडर इरफात मिनाज को। इरफात मिनाज पिछले सीजन के अंदर कराची किंग की तरफ से खेले थे और इस दफा उनको सिल्वर कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। व्यूअर्स, ये थी लोकल प्लेयर्स की कैटेगरीज जो मैंने आपके सामने शेयर की। इन तमाम प्लेयर में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, किस प्लेयर को आप लाइक करते हैं, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए बिल्कुल ओपन है, कमेंट्स में जरूर बतलाइएगा। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।